Assalamu alaikum. Welcome to lecture 7 of Introduction to Computing. So let's move towards the first slide. अच्छा, इंटरनेट पे हम काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं और हमें पता है कि इंटरनेट क्या होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशन यहाँ पे इंटरनेट की डिस्कस होने लगी है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इससे पहले आप ये जितने भी टॉपिक्स हैं देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने के लिए ये जो कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स हैं वो इतने डाइवर्स हैं और इतने जो है वो उनमें एबिलिटी है कि वो एक्सप्लोर किए जा सकें कि उसको आप एक जो है ना वो एफएससी की तरह रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते किसी एक बुक तक या किसी एक चैनल तक। तो इस वजह से एक्सप्लोर करते रहा करें और कोई इशू हो तो उसको आप के पास पूरा राइट है कि आप मुझसे पूछें और उस इशू को जब तक सॉल्व ना हो मुझसे पूछते रहें, बजाय कि ये यकीन कर लेने के कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा। हमेशा टीचर जो होता है उसका काम एक होता है डायरेक्शन देना। टीचर की बात सबको समझ आ जाए ये बहुत बड़ा टीचर के लिए भी अचीवमेंट है और स्टूडेंट के लिए अचीवमेंट है। और अगर वो बात सब तक नहीं पहुंच पा रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट हिम्मत हार के बैठ जाए और शिकायत करने का जो है ना वो एक्सक्यूज़ बनाने लग जाए। उसका ये है कि यहाँ से समझ नहीं आई तो कोई और से समझे, टीचर से बार बार पूछे। तो ये चीज़ ज़रा आप जहन में रखा करें। लेक्चर की तरफ आते हैं। कहते हैं द इंटरनेट इज़ एसेंशियली अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जिस तरह हमने बताया था, इंटरनेट और इंटरनेट दोनों बेसिकली इंटरकनेक्शन है किस चीज़ का, मल्टीपल कंप्यूटर्स का। इंटरनेट एक लिमिटेड एरिया में एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स का इंटरकनेक्शन है। जो इंटरनेट है वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का क्रॉस द ग्लोब जो है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज से क्या मुराद है, कंप्यूटर्स ही हैं। कंप्यूटर्स क्या होते हैं जो कंप्यूट कर सकें, वो चीज़ प्रोसेस कर सकें। तो ये कह रहे हैं कि इंटरनेट इज एसेंशियली अ ग्लोबल नेटवर्क कंप्यूटिंग रिसोर्स है। यू कैन थिंक ऑफ द इंटरनेट एज अ फिजिकल कलेक्शन ऑफ राउटर्स सर्कर्स एज अ सेट ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज। कहते हैं अब ये भी बात कि कंप्यूटर तो एक जनरल टर्म है ना, लेकिन उसके अंदर बेसिकली क्या है, आपके घर में लगा हुआ राउटर है, आपके कंप्यूटर के अंदर लगे हुए सर्किट्स हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर चलने वाली इन्फॉर्मेशन है। तो इन सारे का जो इंटरकनेक्शन है उसे आप इंटरनेट कह सकते हैं। कुछ डेफिनेशन और भी हैं कि द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या मतलब, एक नेटवर्क क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स का कनेक्शन। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्शन, फिर आगे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्शन से जुड़े हुए हैं और इस तरह मिलियन कनेक्शंस बन रहे हैं। और ये सारी की सारी कम्युनिकेशन किसके साथ बेस्ड है, टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से। ठीक है, टीसीपी आईपी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके लिए एक वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है। अब ये समझ लें कि जैसा हम प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्रोसीजर होता है, इसी तरह टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक पूरा प्रोसीजर है इंटरनेट की कम्युनिकेशन का। ठीक है, और क्या डेफिनेशन है, कम्युनिटी ऑफ पीपल हु यूज़ एंड डेवलप दोज नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट उन लोगों की कम्युनिटी भी है जो कि नेटवर्क बनाते हैं और उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट को हमने पढ़ा हुआ, तो उसके थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ठीक है, अच्छा, हमने ये भी देखा था कि बेसिकली इंटरनेट में बेसिक सर्विसेज क्या होती है। आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, अ फास्ट एंड इजी एंड एक्सपेंसिव वे टू कम्युनिकेट विद अदर इंटरनेट यूज़र अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट की सर्विसेज में से एक सर्विस ईमेल है। उसके बाद टेलनेट है। टेलनेट क्या है कि आप जो रिमोटली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं, जैसे कि जूम में मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसकी तरह टीम व्यूअर है, एनी डेस्क है, इस तरह के सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू आप बेसिकली allows a user to log into remote computer as though it were a local system। ठीक है, तो बिल्कुल आप किसी कंप्यूटर पे जो रिमोटली कहीं और पड़ा हुआ है उसे एक्सेस करने के लिए टेलनेट फैसिलिटी और या इसको प्रोटोकॉल कह सकते हैं वो फॉलो करते हैं। एफ क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बेसिकली प्रोटोकॉल एक प्रोसीजर है जो कि आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइल्स अपलोड डाउनलोड ये सारे प्रोसेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल या जो प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं उसे आप एफ कहते हैं। वर्ड वाइड वेब क्या, हाइपर टेक्स्ट इंटरफेस टू इंटरनेट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इस जितने इंटरनेट पे पड़े हुए डॉक्यूमेंट, जितने भी वेब पेजेस हैं, एक वेबसाइट की एक पेज का वेब पेज कहते हैं। इस सारों का कॉम्बिनेशन, सारे पड़े हुए डाटा का कॉम्बिनेशन आप उसको वर्ड वाइड वेब कहते हैं। ठीक है, टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन आपको जैसा मैंने बताया बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, ओवरऑल इंटरनेट की जितनी कम्युनिकेशन है उसको कवर करता है। इस पे मैंने ये लिंक दिया हुआ, मैं ये लेक्चर अपलोड करूँगा, आप ये वीडियो देखें, बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद मैं चाहता हूँ आप एक्सप्लोर करें
अगेन एक्सप्लोर करने का जो आपको मोटिवेट करने का मकसद ये है कि आपका नॉलेज जो लिमिटाइज ना रहे, आप उसे ख़ुद भी जो है ना वो एक्सप्लोर करना सीखें। जब आप इसे एक्सप्लोर करेंगे उसमें जो क्वेश्चन पैदा होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर ये वर्ल्ड वाइड वेब आता है। वर्ल्ड वाइड वेब हमने पहले भी पढ़ा है कि बेसिकली कलेक्शन है जितना भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है इस पूरी कम्युनिटी को, जिसमें मल्टीपल एंड थाउजेंड मिलियंस ऑफ वेबसाइट है, उन्हें अब वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कहता है। कहता WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। A technical definition of World Wide Web is all the resources and the users on the internet that are using hypertext transfer protocol। ठीक है, टेक्निकली सबसे पहले बात वही वाली बात कि तमाम वेबसाइट तो और उस पर पड़े तमाम रिसोर्सेज से मुराद क्या होता है, कंटेंट, इमेजेस, जो भी साउंड्स, वीडियोस पड़ी हुई हैं, सारे का जो कॉम्बिनेशन है उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। हाँ, उसमें इसने एक और बात एंटर कर दी है कि तमाम वो कम्बिनेशन, तमाम वेबसाइट्स का कम्बिनेशन, उनके तमाम रिसोर्सेज का कम्बिनेशन, लेकिन साथ वो भी जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करती है, HTTP। आप अभी अगर जाएं अपने सर्च बार में, आपको वेबसाइट लिखते हैं तो जब पूरी वेबसाइट लिख लेते हैं www.facebook.com, उस पर एंटर करते हैं तो आ जाता है HTTP :/ तो HTTP हमने शायद पहले भी मैंने को बताया था, ये प्रोटोकॉल है। क्या है जी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक HTTP होता है, फिर एक HTTPS होता है, एक है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, कि एक प्रोटोकॉल क्या है मैंने आपको पहले बताया हुआ, प्रोसीजर है किसी कम्युनिकेशन को करने के लिए, एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि अच्छा जी ये कम्युनिकेशन इस प्रोसीजर के तहत होगी। तो जब भी आप ब्राउजिंग करेंगे, ब्राउजिंग का मतलब किसी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेंगे, कोई लिंक ओपन करने की कोशिश करेंगे, जो प्रोटोकॉल फॉलो होगा उसे HTTP प्रोटोकॉल कहेंगे आप। ठीक है, और HTTPS क्या है? इसमें डाटा जो है वो इनक्रप्ट होके मतलब आगे जाता है, यानी कि थोड़ी सिक्योरिटी मेजर्स है। इंक्रिप्शन आपको पता है क्या होती है? नहीं भी तो पता, तो इंक्रिप्शन से मुराद यही है कि आप अब डाटा को किसी ऐसे फॉर्मेट में चेंज करते हैं जो कि आम यूज़र के लिए डिकोडेबल ना हो। जैसे इसकी छोटी सी मिसाल, फेसबुक और उसके आगे पासवर्ड लिखते हैं तो वो डॉट्स बन जाते हैं, तो ये इंक्रिप्शन। दूसरा फिर आगे कहते हैं, इन सिंपल टर्म द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, ट्राइंग देम together into a vast collection of interactive multimedia resources। तो अगेन वही वर्ल्ड वाइड वेब को वो बेसिकली रेफ़र कर रहा है कम्युनिटी से, एक कलेक्शन से, जो तमाम वेबसाइट्स की है, तमाम उन सिस्टम्स की है जिन पे वेबसाइट बड़ी हुई है, और तमाम उन सिस्टम के आपस में इंटरकनेक्शन की है। ठीक है, फिर HTTP आ गया जी। HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol। This is a protocol being used to transfer hypertext document that makes the World Wide Web possible। A standard web address such as yahoo.com is called a URL, and here the prefix HTTP indicates its protocol। अच्छा जी, अब इसमें वही वाली बात है जी जो मैंने एब्रीवेशन बताई। क्या काम है इसका? बेसिकली ये प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो HTML में बने होते हैं। HTML एक लैंग्वेज है जिसको हम आगे देखना है हमने भी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपकी हर वेबसाइट HTML पे बेसिकली इन जनरली बनती है। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको रिस्पांस आता है एक HTML फाइल। एक HTML फाइल से मुराद ये कि आपका ब्राउज़र के ऊपर जो रिस्पांस आता है वो एक HTML कोड की सूरत में आता है जो कि कंपाइल करके आपको शो होता है। ठीक है, आप facebook.com लिखते हैं, अगर आपने कभी चेक करना वो कोड क्या है तो आप राइट क्लिक करें किसी भी वेबसाइट पे, वहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट होगा, वहाँ पे जाएं तो आपको ये कोड नज़र आ जाएगा। तो बेसिकली इस प्रोटोकॉल ने हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के जो क्या कहते हैं उसको सेंड और रिसीव करने का प्रोसेस है, उस प्रोटोकॉल, उस प्रोसीजर को ये फॉलो करता है। अब यहाँ पे इसने मिसाल दी yahoo.com URL है, लेकिन जब आप yahoo.com लिखेंगे तो आएगा https :/www.yahoo.com। तो HTTPS प्रोटोकॉल है, www. जो बता रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा है याहू। ठीक है जी। अच्छा जी, URL stand for Uniform Resource Locator and is used to specify address on the World Wide Web। A URL is a fundamental network identification for any source connected to the web। A URL will have e.g. hypertext, pages, images and sound file। URL क्या है जी? कोई भी लिंक जो आपको आता है उसे URL कहते हैं। तो इसके एब्रीवेशन ये है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स को लोकेट करने वाला, फाइंड करने वाला। और आपकी वर्ल्ड वेब पे आपने कोई भी पर्टिकुलर एक इमेज का भी URL होगा, एक वेब पेज का भी URL होगा, हर चीज़ का आप लिंक दे सकते हैं, तो उसको आप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं।
फॉर्मेट क्या होता है जी? प्रोटोकॉल, जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटोकॉल, तो ये बेसिकली HTTPS यहाँ पे आया, :/ यहाँ पे आया जी www.facebook.com, तो अब ये एक URL बन गया। तो यहाँ पे भी कहते हैं दिस प्रोटोकॉल स्पेसिफाई, अब बता रहे क्या क्या, प्रोटोकॉल स्पेसिफाई द इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ लिंक, द प्रोटोकॉल यूज फॉर वेब रिसोर्सेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये प्रोटोकॉल HTTP को रिप्रेजेंट कर रहा है। अदर प्रोटोकॉल्स कंपैटिबल विद द मोस्ट वेब ब्राउज़र इंक्लूड FTP, टेलनेट, न्यूज़ ग्रुप एंड गूफर। ये जो है थोड़े से एडवांस क्या कह सकते हैं कि ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं होते। टेलनेट, FTP हमने वैसे पीछे पढ़ा है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब फाइल्स डाउनलोड अपलोड करने हो तो FTP डील करता है। जब आपने रिमोटली किसी कंप्यूटर कंट्रोल करना हो तो टेलनेट को यूज़ करता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इस पूरे फॉर्मेट में जो प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, इस प्रोटोकॉल से मुराद वो प्रोटोकॉल है जो कि आप काम कर रहे हैं उसकी पे डिपेंड करता है। अगर आप खाली ब्राउज़ कर रहे हैं तो HTTP आएगा, फाइल को डील कर रहे हैं FTP आएगा, और जिस तरीके से कोई रिमोटली कोई चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो टेलनेट आएगा। द प्रोटोकॉल इज फॉलोड बाय अ colon, 2 slashes एंड देन डोमेन नेम। द डोमेन नेम इज द कंप्यूटर ऑन विच द रिसोर्स इज लोकेटेड। डोमेन नेम हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। www.facebook.com एक डोमेन नेम है। इसका मतलब ये है कि ये रेफ़र करिए उसके एक्सेस सर्वर है ऐसे कंप्यूटर के ऊपर जिसके ऊपर वेबसाइट पड़ी हुई है। वे डोमेन नेम लिखेंगे तो एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम, वो इस डोमेन नेम को कन्वर्ट करेगा IP में, क्योंकि चीज़ें बेसिकली रियल वर्ल्ड में नेटवर्क्स में नंबरिकल फॉर्म में या फिर फाइनली बाइनरी फॉर्म में पड़ी होती है। अल्फ़ाबेट या इंग्लिश लेवल पे चीज़ें सिर्फ लिखी जाती हैं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो आगे फाइनली न्यूमेरिकल में होती है। इस वजह से www.facebook.com के पीछे एक IP पड़ी हुई है, और इन दोनों को मैपिंग कौन करवाता है? जब आप www.facebook.com लिखते हैं और फिर इसको वापस IP में कौन कन्वर्ट करता है? वो DNS करता है। Links to particular files or subdirectories may be further specified after the domain name. The directory names are separated by single forward slashes. आप देखते हैं www.facebook.com, उस पर आप अगर अपनी प्रोफाइल खोलेंगे फेसबुक की तो आया होगा जी / जैसा मेरा नाम है अदनान अहमद जी। आप उसे और आगे जाएंगे कोई इमेज खोलेंगे तो / अदनान अहमद / को इमेज। तो वो जिस तरह आप वेबसाइट के अंदर किसी पॉइंट को पर जाते रहते हैं, किसी फोल्डर पे जाते हैं, किसी सब डायरेक्टरी पे जाते हैं, तो वो URL उस तरह बढ़ता जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे क्या बताता है कि जी मिसाल के तौर पे वेबसाइट क्या है जी? करंटली यूर ऑन अ वेबसाइट xyz.com। मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट खोली हुई है facebook.com। तो ये क्या है जी? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस पेजेस रिटन इन HTML मार्कअप लैंग्वेज। मैंने आपको कहा था कि बेसिकली वेबसाइट जो है उसका जो अपीयरेंस है वो उसके लिए जो कोड लिखा जाता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज पे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसने क्या कि आपको जिस टाइम वेबसाइट शो हो रही है वो बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज HTML फॉर्म में जो है वो वेबसाइट शो हो रही है। ठीक है, अब जब आपको ये HTML फॉर्म में वेबसाइट शो हो रही है तो ये बेसिकली कलेक्शन है। आप facebook.com खोलें तो आपको अपनी प्रोफाइल पे कोई 50 पेजेस नज़र आ जाएंगे, तो ये सारे एक पेज को वेब पेज कहते हैं। तो एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस से मिलकर बनती। आप Daraz.pk देख लें तो Daraz.pk में क्या होगा कि आपके मल्टीपल आपको पेजेस नज़र आएंगे, हर एक पेज को वेब पेज कहेंगे, और इस तरह के कितने 1000 हो सकते हैं, वहाँ पे 1000 हो सकते हैं 100 पेजेस मिलके जो है एक वेबसाइट बना रहे हो। अच्छा जी, दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द वेब वेयर द पीपल कैन फाइंड ट्यूटोरियल्स ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सिमिलरली देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट अवेलेबल ऑन द वेब। अब वो मिसाल दे रहा है कि मिसाल का XYZ की मिसाल यहाँ पे ट्यूटोरियल्स की वेबसाइट रख लें, तो कहते हैं कि ये वेबसाइट है जिसमें मल्टीपल वेब पेजेस हैं और हर वेब पेज कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है और यहाँ से लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सीख सकते हैं। ईच पेज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट इज़ कॉल्ड वेब पेज एंड फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज़ कॉल्ड होम पेज। आप देखते हैं कि हर पेज जो है इसको वेब पेज कहते हैं और जो उसका पहला पेज होता है उसे होम पेज कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वेब सर्वर मैंने पहले भी डिस्कस किया। एवरी वेबसाइट सिट्स ऑन अ कंप्यूटर नोन एज वेब सर्वर। मैंने कहा था कि हर वेबसाइट जो है बेसिकली एक कंप्यूटर पे पड़ी हुई है, और कंप्यूटर की जिसकी उस कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं क्योंकि उसकी जो कंप्यूटेशनल पावर है वो स्ट्रॉन्ग है। अब अपने कंप्यूटर को भी एक सर्वर बना सकते हैं, लेकिन ये हैंडल नहीं कर सकते इतने ट्रैफिक को, इतने यूज़र्स को या इतने बड़े बर्डन को, तो इस वजह से आप बेसिकली सर्वर्स बाय करते हैं। दिस सर्वर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये सर्वर हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, और इसकी मिसाल आपने देखी हुई कहीं पे सुना होगा, ये सर्वर रूम्स हैं या बड़े बड़े रैक्स पड़े होते हैं, वो नॉर्मली सर्वर होते हैं। एवरी वेब सर्वर दैट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज़ गिवन अ यूनिक एड्रेस मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ 4 नंबर बिटवीन 0 to 256 सेपरेटेड बाय पीरियड्स। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था जी
www.facebook.com लिखने का मतलब ये है कि आप उस सर्वर पे मैसेज कर रहे हैं जिस पे फेसबुक पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे कि अब मैं अपनी जब स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने लैपटॉप की, तो बेसिकली अब मेरा कंप्यूटर एक तरह का सर्वर है और मैं स्क्रीन शेयर करके आप तक अपने कंप्यूटर का व्यू भेज रहा हूँ। इसी तरीके से जब आप facebook.com लिखेंगे तो आपको सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी। सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी किस तरीके से, DNS जब डोमेन नेम को कन्वर्ट करेगा IP में, और अब हर सर्वर का एक IP है, जब उस पर रिक्वेस्ट जाएगी वो आपकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा किस IP पे जहाँ से आई हुई है, ठीक है। तो अब बेसिकली IP किस तरह की होती है ये आपको मैंने बताया था। ये जो पीरियड लिखा हुआ है इसका मतलब ये डॉट है। तो यहाँ पे ये जो है बेसिकली हर जो हिस्सा 1 बाइट का है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम 8 बाइट में 8 बिट होते हैं। तो यहाँ पे 0 से लेकर 255 तक नंबर आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो बेसिकली ये एक पार्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। और इसको फिर आगे मैंने आपको बताया था कि ये नेटवर्क जो है को शो कर रहा होता है, फिर ये फाइनली होस्ट को शो कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको एड्रेस का बताया था कि आपके घर का एड्रेस डायरेक्टली जो है आप ये नहीं कहते कि अच्छा जी लाहौर में, आप हाउस नंबर बताते हैं, फिर गली, फिर ये सारा कुछ। तो इस तरह IP भी कुछ ऐसा ही काम करती है। तो IP किसी भी सर्वर का यूनिक एड्रेस होती है, जहाँ पे जब आपने कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो आप उस सर्वर पे या उस IP पे रिक्वेस्ट करते हैं। व्हेन यू रजिस्टर अ वेब एड्रेस, जब आप वेब एड्रेस रजिस्टर कराते हैं, कैसे जी, डोमेन नेम लेते हैं, मैंने कुछ दिन भी दिखाया था GoDaddy से जाके। ऑल्सो नोन एज डोमेन नेम सच एज, अब मिसाल दी tutorials.com, यू हैव टू स्पेसिफाई IP एड्रेस ऑफ द वेब सर्वर दैट विल होस्ट द साइट, ठीक है। जब आपने डोमेन नेम ले लिया, अब आपने जब उसको अपलोड करना है किसी सर्वर पे, तो आपको उसकी सर्वर की IP बतानी पड़ेगी, ताकि कल जो है उस पर मैसेज पहुँचे तो हमें पता हो कि हम किस IP पे भेज रहे हैं। अच्छा, कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो कि हम वेब से रेलेवेंट बात करते हैं। SMTP सर्वर क्या है जी? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सर्वर। SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol Server. This server takes care of delivering emails from one server to another server. When you send an email to an email address, it is delivered to its recipient by SMTP server. अब ये बेसिकली जो नाम से बता रहा है कि ये वो सर्वर है, ये वो एक सिस्टम है जो कि मेक श्योर करता है कि आपका जो ईमेल है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या कहते हैं, वो सही तरीके से पहुँचा है। Gmail के सर्वर को आप SMTP सर्वर कहेंगे, क्योंकि उस सर्वर में बेसिकली ये मेक श्योर किया जाता है कि ईमेल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँच सके। ISP क्या है जी? नेम स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाम से पता लग रहा है एक ऐसी फर्म, एक ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करे। और ISP stand for Internet Service Provider. They are the companies who provide you service in terms of internet connection to the internet. You will buy space on web server from any internet service provider. This space will be used to host your website. ठीक है। अब ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर आगे है जी होस्टिंग सर्विस। होस्टिंग सर्विस क्या होती है? किसी के पास सर्वर पड़ा हुआ है, आप उसमें अब स्पेस लेके अपनी वेबसाइट वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग चीज़ें हैं, एक इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी, एक होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली। डोमेन आपने ख़रीद ली, अब आपने उस नाम से डोमेन जब आप लेंगे तो उसको किसी सर्वर से अटैच करेंगे, उस सर्वर की एक IP होगी। तो जब भी कोई आपकी उस वेबसाइट का नाम लिखेगा तो वो उस IP को रेफ़र कर रहा होगा। आपने वहाँ पे एक स्पेस ली हुई है 2 GB 4 GB 100 GB, वहाँ पे आप अपना डाटा अपलोड कर दिया, यानी कि वेबसाइट अपलोड कर दी। किस फॉर्म में? HTML फॉर्म में, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम फॉर्म में। अब जब भी कोई आपकी वेबसाइट का नाम लिखेगा, आप उस सर्वर पे जाके रीडायरेक्ट होंगे और सर्वर पे आपका जो भी डाटा पड़ा हुआ है, जो लोगों को वेबसाइट लग रही होगी, वो शो होने लग जाएगा। अच्छा जी, आगे HTML है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज this is the language in which we write web pages for any website. Even page you are reading right now is written in HTML. ऑनलाइन अगर आप कोई भी चीज़ खोलते हैं तो आपको जो भी पेज नज़र आ रहा होता है वो बेसिकली HTML फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और इस पे बेसिकली जो फ्रंट एंड है या उसका जो डिज़ाइन है वेबसाइट का, वो इस पे होता है। अच्छा जी, आगे है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक सिंपली लिंक। हाइपरलिंक आप अक्सर देखते हैं कि आप डॉक्यूमेंट में कोई पढ़ रहे हो तो वहाँ पे कोई जो है टेक्स्ट ब्लू कलर का हुआ होता है और उस पर क्लिक करते तो आपको वेबसाइट पे ले जाता है, तो बेसिकली से हाइपरलिंक कहते हैं। हाइपरलिंक और सिंपली लिंक एज सेलेक्टेबल एलिमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट that serve as an access point to other electronic resources. Typically, you click the hyperlink to access the linked resources. Familiar hyperlink include buttons, icons, image, maps, and clickable link text.
अच्छा जी, अब मसाला 2 रुपया आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं वेबसाइट पे या लॉगिन के बटन पे करते हैं, तो एक तरह का हाइपर लिंक है एक, यानी कि वो बटन लगा हुआ है, उसके पीछे कोई लिंक है और वो आपको उधर ले जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे शायद आपको दिखा सकूँ तो अब बेसिकली हाइपर लिंक जो है नॉर्मली यहाँ पे आप राइट क्लिक किया मैंने हाइपर लिंक पे, तो अब उनसे पूछेगा आपने इसके पीछे क्या लगाना है डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम उसकी डिटेल में जो है वो यहाँ पे यहाँ से जाने की बजाय आप सिंपली इसको समझने के लिए आपका हर बटन आप अपने कोई भी ऐसा टेक्स्ट, जिसके आप विकीपीडिया पे जाएं वहाँ पे कुछ टेक्स्ट ब्लू होगा, उस पर क्लिक करेंगे किसी और वेबसाइट पे चले जाएंगे, और तमाम वो टेक्स्ट बटन इमेजेस जो आपको एक जगह से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज की तरफ ले जाए वो हाइपर लिंक होते हैं। ठीक है, जैसे आप उन पर क्लिक करते हैं। DNS हमने पढ़ा हुआ जी, DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। व्हेन समवन टाइप्स इन योर डोमेन नेम यानी www.example.com, जो ब्राउज़र विल आस्क डोमेन नेम सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो बैकएंड पे लगा हुआ है पूरी वर्ल्ड वेब कंट्रोल करने के लिए, टू फाइंड द IP दैट होस्ट योर साइट। यानी आपने ये लिखा example.com, DNS देखेगा इसकी IP क्या है। व्हेन यू रजिस्टर योर डोमेन, योर IP एड्रेस शुड बी पुट इन DNS along with your domain name. Without doing it, your domain name will not be will function properly. वही वाली बात है, आपने GoDaddy से डोमेन ली, आपने जो सर्वर अपलोड की, तो आप बेसिकली वो जो वेबसाइट है वो आपके उस सर्वर की IP के साथ मैच होगी। DNS बेसिकली बैकएंड पे काम कर रहा है पूरे इंटरनेट कम्युनिटी के बैकएंड पे, जो कि कन्वर्ट करता है आपके डोमेन नेम को फाइनली IP में और आप अपने सर्वर तक पहुंचाते हैं। अच्छा जी, W3C क्या है? W3C स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, विच इज़ इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व विद द इंटरनेट एंड द वेब। एक ऑर्गेनाइजेशन बना लें, कम्युनिटी बना लें जो कि वेब के मामलात को मतलब स्टैंडर्ड सेट करती है। जिस तरह आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किलो का यूनिट सेट करती है, मीटर का यूनिट सेट करती है, इसी तरीके से वेब का भी मतलब एक W3C एक कम्युनिटी समझ लें। द W3C वॉज फाउंडेड इन 1994 बाय टिम बर्नर्स-ली, द ओरिजिनल आर्किटेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ये टिम बर्नर्स-ली जो है वर्ल्ड वाइड वेब के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराने वाले थे। The organization's purpose is to develop open standards so that web evolves in a single direction rather than being splintered among competing factions. WC is the chief standard body by HTTP and HTML. ठीक है, वही अगेन जब आप जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन एक कम्युनिटी बनाते हैं ताकि वो कुछ ऐसे रूल स्टैंडर्ड बना सके जो हर एक फॉलो कर सके। जैसे कि वो आप फिजिक्स में किलो का पढ़ा, मीटर का पढ़ा, तो फिर दुनिया में वही मीटर है वही किलो है। तो इसी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन का काम भी बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड्स बनाना है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब फॉलो करेगी।